बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। इससे एक न्यूमेरिकल आते हैं, हम 4 न्यूमेरिकल करेंगे। अगर चारों समझ जाते हो, कर लेते हो अच्छे से, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव मोशन होता क्या है ना। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 2 फिगर बनाए, 2 ऑब्जेक्ट है, एक ये है। और मान लेते हैं दोनों जो ऑब्जेक्ट है, एक जो ये ऑब्जेक्ट है इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। मान लेते हैं 2 आदमी है, इस ऑब्जेक्ट में जो आदमी है उसका नाम ये है, और इस ऑब्जेक्ट में जो आदमी है उसका नाम बी है। और ये जो है इधर जा रहा है भी ये वेलोसिटी से, ये जो इधर जा रहा है वो जा रहा है भी बी वेलोसिटी से। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये जो है ये आदमी जो है इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा, और ये आदमी जो है इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। अगर देखो क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इज नॉन रिलेटिव मोशन। इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसके सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में अगर मेजर किया जाता है, तो फिर इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसके सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में मेजर किया जाता है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब देखो मुझे ध्यान देना है, अगर बी का वेलोसिटी ऑब्जर्व किया जा रहा है किसके द्वारा, ए के द्वारा, तो वेलोसिटी कुछ और होगा। अगर ए का वेलोसिटी जो है बी के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वेलोसिटी कुछ और होगा। अब बच्चों देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, भी ये बी, ये सिंबल ध्यान में रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब जो ऑब्जर्वर है वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है किसकी वेलोसिटी, ए की। तो हम क्या लिखते हैं, भी ये ऊपर में बी नीचे। यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी जो होता है क्या, कौन सा होता है, ऑब्जर्वर, और ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सेम वैसे अगर ऐसा लिखा रहा है भी बी बाई ए, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ये। इसका वेलोसिटी ऑब्जर्व किया जा रहा है किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो बच्चों ध्यान रखना, ए बाई बी है, यहां पे बी बाई है, यहां पे ए बाई बी, बी जो मेरा ऑब्जर्वर है, और यहां पे जो बी बाई ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वर है। यहां पे देखो तो बी जो ऑब्जर्व कर रहा है ए के वेलोसिटी को, और यहां पे जो है ये ऑब्जर्व कर रहा है बी के वेलोसिटी को। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, एक फार्मूला ध्यान में रखना, उससे क्वेश्चन निकल जाएगा। फार्मूला है वो भी ये बाई बी बराबर भी बी बाई ए। ये दोनों जो वेलोसिटी होगा वो दोनों बराबर होगा। दोनों क्या होगा, बराबर। डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है लेकिन बराबर होगा। दोनों का फार्मूला होता है बराबर रूट अंडर भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर माइनस 2 भी ए भी बी कॉस थीटा। भी ए क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, भी बी क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, माइनस 2 भी ए बी बी कॉस थीटा। थीटा क्या है मेरा, एंगल है ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी के बीच। इस टाइप का फॉर्मूला ना वेक्टर में हम पढ़ते हैं ना, रहता है। यहाँ पे क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है। तो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 पी क्यू कॉस थीटा होता है ना। ये फॉर्मूला बड़ा आसान है, वहीं से लाए गए फॉर्मूला, ये वहीं से आया। ठीक है, अब बच्चों देखो, तो अगर इस फिगर का बात किया जाए तो भी ए इधर जा रहा है, भी बी इधर जा रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 0 डिग्री है। बच्चों इस फार्मूला का जो है वो 3 केस बन सकता है ना। 3 केस कहने का मतलब है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए, एक जो इस डायरेक्शन में जाए, एक जो है इसके परपेंडिकुलर जाए। हो सकता है एक इधर जाए, एक इधर जाए। कहने का मतलब एक बार 0 डिग्री एंगल बने, एक बार 90 डिग्री एंगल बने, एक बार 180 डिग्री एंगल बने। तो 3 केस हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखे हैं वेयर थीटा एंगल बिटवीन भी एंड भी बी, है ना। ध्यान रखना, थीटा जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच में,
ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच में, ठीक है। इफ थीटा बराबर 0, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो देखो, तो 0 यहाँ पुट करोगे तो cos 0 का मान कितना 1 होता है, तो क्या होगा VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2A BA BB, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, ऐसा है ना। तो क्या हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो VA माइनस VB का होल स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा VA माइनस VB। तो सिंपल से कहने का मतलब है कि VA बाई बी बराबर VB बाई ए बराबर VA माइनस VB। मतलब अगर इधर जा रहा है ना, अगर इसके वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है इसके द्वारा, तो हम क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी माइनस कर देंगे। तो फिर क्या, इसका वेलोसिटी देखो, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे होगा VA बाई बी बराबर VB बाई ए बराबर VA माइनस VB, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री है, तो क्या होगा 90 पुट करोगे तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा VA बाई बी बराबर VB बाई ए बराबर रूट अंडर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो कि थीटा जो 180 डिग्री, एक इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तब क्या होगा, थीटा का मान 180 पुट करो, cos 180 का मान कितना होता है -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस B का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस रूट है कट जाएगा, तो क्या बचेगा VA प्लस VB। तो यहाँ पे होगा मेरा VA बाई बी बराबर VB बाई ए बराबर VA प्लस VB। कहने का मतलब है यहाँ पे कहने का मतलब है कि दोनों जब ऑपोजिट जाएगा तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के सम के बराबर होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, है ना। 4 क्वेश्चन बनाएंगे हम, चारों समझ लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिए यहाँ पे, और ये असाइनमेंट में भी ये पहला नंबर का है। असाइनमेंट देखोगे तो पहला नंबर है, और यहाँ पे भी हम क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ये मैन ये मूव्स ड्यू ईस्ट विद वेलोसिटी 600 पर सेकंड, है ना। एक आदमी है जिसका नाम ये है, वो किधर की ओर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। कितने मीटर पर सेकंड से, 6 मीटर पर सेकंड। देखो इधर, देखो ईस्ट वेस्ट बनाते कैसे, देखो ऐसे बनाना, देखो ये मेरा इधर हो गया, ऐसे बनाना, ये मेरा ईस्ट होता है, इसका ऑपोजिट वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। तो जो आदमी है ये जो है इधर जा रहा है, इधर की ओर, और उसको मान लेते VA, क्या मान लेते VA, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है मेरा 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां पे लिखे हैं एंड अनदर मैन, एक आदमी और है जिसका नाम है B, मूव 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ध्यान रखना बच्चों, इसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेंगे मतलब है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ये मेरा ईस्ट है, और ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हम बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। और यहां पे देखो ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, कितना 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बच्चों की चीज यहां पे देखो, यहां पे एंगल भी है, मूव 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब एक जो VB जो है इधर ऐसे जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ये ऐसे है, ये VB है मेरा, B ऐसे जा रहा है, और एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, और इसका जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ये, है ना। अब देखो तो बच्चों हमको ये निकालना है, V देखो यहाँ पे V, देखो V ये दिया है 6 मीटर पर सेकंड, थीटा मेरा 60 डिग्री हो गया, VB मेरा क्या हो गया 6 मीटर पर सेकंड। हमको निकालना को यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ये, यहाँ पे ये जो है वो ऑब्जर्वर है, और वो वेलोसिटी वो B को ऑब्जर्व करेगा, तो ये जो है ये, है ना, ये किस वेलोसिटी से इसको क्या, कौन सी वेलोसिटी एहसास होगा कि VB कितने वेलोसिटी से आगे जा रहा है, उधर की ओर जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो उधर VBA, है ना, ये मेरा क्या ऑब्जर्वर है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ये निकालना है ना। फॉर्मूला पुट कर दो, यही फॉर्मूला पुट करो, VB बाई ए, है ना, क्या होता है रूट अंडर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA BB cos थीटा, है ना। VA स्क्वायर दिया कितने दिया 6 मीटर पर सेकंड, ये 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ये है ना, VB कितना दिया है 6 मीटर पर सेकंड, और थीटा कितना 60 डिग्री है। हमको VB बाई निकलना है, तो
6 मीटर 6 स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दो, वी बी बाई ए 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2, देखो 6 स्क्वायर और कॉस यहाँ पे 60 पुट करोगे कितना आता है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 यहाँ पे है ना, 2 कट गया। अब देखो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस, देखो तो 2 कट जाएगा, 6 स्क्वायर ये माइनस ये प्लस है, तो 6 स्क्वायर 6 को खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 6 स्क्वायर, एक बाहर हो जाएगा, तो क्या होगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ये कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है।